सुग्रीव को फटकार। जब लक्ष्मण जी ने भाई के क्रोध भरे वचन सुने तो उन्होंने तुरंत धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब दया के सागर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, हे तात, सखा सुग्रीव को मारना नहीं है, बस डांट फटकार कर भय मात्र दिखलाना है। उधर किष्किंधा नगरी में पहुंचने पर हनुमान जी को भी लगा कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। तब उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया और फिर साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति से खूब समझाया तथा प्रभु का क्रोध दिखाकर डराया भी। अब तो हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव बहुत डर गया। फिर बोला, हे पवन सुत, विषयों ने मेरे ज्ञान को, बुद्धि को हर लिया था। अब प्रभु श्री राम के कार्य में शीघ्रता करते हैं। ऐसा करो कि जहां जहां वानरों के यूथ रहते हैं वहां वहां दूतों को भेजिए। उनको सख्त आदेश दीजिए कि जो एक पखवाड़े में नहीं आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके सभी को भय और प्रीति दोनों दिखलाई। सब वानर उनके चरणों में सिर नवाकर चल पड़े। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ पहुंचे। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागने लगे। इसके बाद लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा, अरे सुग्रीव, तुम अपना काम बनाकर प्रभु के काम को ही भूल गए। तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारे नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब तुम्हें ब्रह्मा जी मेरे प्रकोप से बचा नहीं पाएंगे। लक्ष्मण जी की क्रोध भरी चेतावनी को सुनकर और नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद उनके पास आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें भुजाओं से उठाकर कहा कि डरो मत। उधर सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन सुनकर भय से व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान जी, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके लक्ष्मण जी को समझाओ, उन्हें किसी प्रकार शांत करो। तब हनुमान जी ने तारा को साथ ले जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के यश का बखान किया। वो विनती करके उन्हें महल में ले आए। उनके चरण पखार कर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और फिर लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान बड़ा और कोई मत नहीं है। ये मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव जो ठहरा। सुग्रीव के विनय भरे वचन सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने वानर राज को बहुत प्रकार से समझाया। तब हनुमान जी ने दूतों के भेजने आदि का हाल सुनाया। फिर अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और रघुनाथ जी के पास आ पहुंचे। रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, आपकी माया बड़ी प्रबल है। जब आप दया करते हैं तभी ये छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी तो विषयों में फंसे हैं। मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं, जो स्त्री के नयन बाण से आहत नहीं होता, जो क्रोधांध नहीं होता और जो लोभ में नहीं फंसा है। हे रघुनाथ जी, वो मनुष्य आप ही के समान है। इन गुणों को आपकी कृपा से कोई कोई ही प्राप्त कर पाता है। इस पर रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर सीता जी की खोज का उपाय करो। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानर सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिवजी बोले, हे उमा, वानरों की वो सेना मैंने देखी थी। सब वानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। वानरों का सीता जी की खोज में निकलना। उस वानर सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए ये बड़ी बात थी। वो तो सर्वव्यापक है,
आज्ञा पाकर सब वानर जहां तहां खड़े हो गए। तब वानर राज सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा, हे वानर के समूहों, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहे हो। मेरा तुम सबसे अनुरोध है कि तुम चारों दिशाओं में फैल जाओ, सब ओर जाकर श्री जानकी जी को खोजो और तुम सब 1 महीने के अंदर वापस आ जाना। जो इस 1 महीने की अवधि में खाली हाथ यानी बिना पता लगाए लौट कर आएगा, वो मेरे द्वारा मृत्यु दंड को प्राप्त करेगा। इसलिए इस तय समय सीमा में खूब मन लगाकर प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा करना है। सुग्रीव का आदेश सुनते ही सब वानर तुरंत भिन्न भिन्न दिशाओं में चल पड़े। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि मुख्य योद्धाओं को बुलाकर कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ। तुम हर किसी से श्री सीता जी के बारे में पूछकर पता लगाओ। मन, वचन और कर्म से पूरी तरह इस कार्य पर ही ध्यान देना। श्री रामचंद्र जी का कार्य सफल करना है। सुनो, सूर्य को पीठ से और अग्नि को सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा सब छल कपट छोड़कर सर्वभाव से करनी चाहिए। हे भाइयों, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को त्याग कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। गुणगान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता है। इस प्रकार वानर राज की सीख सुनकर तथा चरणों में सिर नवाकर एवं प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए सब वानर योद्धा हर्षित होकर चले। पांचे पवन तनय सिरु नावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। परसा शीस सरो रूह पानी, कर मुद्रिका दीन ही जन ज्ञानी। बहु प्रकार सीतही समुझाएहु, कही बल बिरह बेगी तुम आएहु। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हो हृदयम धरी कृपा निधाना। इस प्रकार चलते समय सबसे पीछे हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और फिर बोले, है हनुमान, सीता जी को सब प्रकार से समझाना तथा मेरा प्रेम और बल कहकर तुम शीघ्र ही लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके चल पड़े। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, परंतु नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने के लिए वानरों को जहां तहां भेज रहे हैं। सब वानर बड़े उत्साह में वन, नदी, तालाब, पर्वत और कंदराओं में सीता को खोजते हुए चले। मन श्री राम जी के कार्य में लीन है। इस कार्य में वो अपने शरीर तक को भूल गए। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। वो पर्वतों और वनों को सब प्रकार से खंगालने लगे। यदि कोई ऋषि मुनि मिल जाता तो पता पूछने के लिए उसे सब के सब घेर लेते हैं। गुफा में तपस्विनी के दर्शन। उछलते कूदते और सीता जी को ढूंढते सबको प्यास लगने लगी। प्यास के मारे सब अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन कहीं पीने को जल नहीं मिला। घने जंगल में सब भटक गए। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि जल के बिना सब लगभग मरणासन हो रहे हैं। उन्होंने एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन पुत्र पर्वत से नीचे उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वो गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को अपने आगे कर लिया और बिना देर किए वो गुफा में घुस गए। वहां स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी रहती थी। अंदर जाकर उन्होंने एक सुंदर बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वहीं एक सुंदर मंदिर भी है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। सबने दूर से ही उसे सिर नवाया
और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उस तपो मूर्ति ने कहा, तुम सब जलपान करो और भांति भांति के मीठे रसीले फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास आकर इकट्ठा हो गए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और बोली कि मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगी। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को ढूंढ निकालोगे, तुम निराश मत हो। आंखें मूंदने के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि सब वीर समुद्र के किनारे खड़े हैं तथा वो तपो मूर्ति वहां गई जहां श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। उसने जाकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया और अनेक प्रकार से विनती की। प्रभु ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अचल अनपायनी भक्ति दे दी। प्रभु की आज्ञा धारण कर और प्रभु के युगल चरणों को हृदय में धारण कर वो तपो मूर्ति यानी स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई।